जय साथियों, अगर आप इस बार बीपीएससी शिक्षक बनना चाहते हैं यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 अगर इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो इससे पहले आप जान लीजिए कि आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हुए थे जो सफल होने के बाद भी शिक्षक नहीं बन पाए थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1 to 5 क्लास के शिक्षक, 6 to 8 क्लास के शिक्षक और 9th, 10th और 11th, 12th के शिक्षक बनने का अलग अलग योग्यता क्या होगी। दोस्तों, आपके कई सारे कमेंट्स आए हैं और कई सारे मैसेज भी आए हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लेकर अगर कोई बीएड करना चाह रहा है तो उस पर वीडियो बना दीजिए। तो एक तो मैंने सामाजिक विज्ञान के ऊपर बना दिया था 6 to 8 और 9th, 10th वाले शिक्षकों के लिए, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट के बचे हुए हैं तो उसकी भी वीडियो आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं पिछले बार जो बीपीएससी टीआरई 3.0 हुआ था उसके आधार पर जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीआरई 3.0, इसके नोटिफिकेशन के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं कि आपको योग्यता क्या होनी चाहिए। सेम टू सेम वही चीज रहा तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर बात रही कि 1 से 5 क्लास, 6 से 8 क्लास और 9 से 10 क्लास और 11 से 12 क्लास के शिक्षक बने जाते हैं। यहां पर शिक्षक को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। आपको सबसे पहले पता है कि यहां पर देख रहे हैं कि डीएलएड है, बीएड है, बीएड है, बीएड है। इसका यह मतलब हुआ कि बीएड वाला इधर नहीं आ सकता है। कहां नहीं आ सकता है जी? यानी 1 से 5वां क्लास के शिक्षक बनना है और आपने कर लिया है बीएड, आपने कर लिया है बीएड, लेकिन आपका मन है कि 1 से लेकर 5वीं क्लास का हम शिक्षक बने, प्राइमरी स्कूल का टीचर बने, तो आप निकाल दिए जाओगे। यानी आपने बीएड करा है, आप इसको पढ़ाने के योग्य नहीं है। मतलब क्या है कि भाई योग्य तो है लेकिन इधर डीएलएड वाला रहेगा, आपको इधर बहुत मौका मिल रहा है, बीएड करके वहां तक जा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा चेंजिंग होगा क्योंकि यहाँ स्नातक, यहाँ स्नातक, इसमें चाहिए पीजी। यानी 11वीं से 12वीं का शिक्षक बनना है तो आपको पीजी पक्का करना होगा, पोस्ट ग्रेजुएट। यानी आपने मास्टर डिग्री करा तो पीजी कर लिया, बीएड कर लिया तो आप योग्य हैं यहाँ। तो क्या सर मैं इसमें योग्य हूं? हाँ। क्या आप ये लोग कहेंगे मैं इसमें योग्य हूं? हाँ जी, आप यहाँ भी योग्य हैं, लेकिन यहाँ मारामारी ज्यादा होगा। काहे? यहाँ जनसंख्या ज्यादा होगा, यहाँ अभ्यर्थी ज्यादा होंगे, यहाँ फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे। लेकिन 11th, 12th वाला में फॉर्म कम भरा जाता है, कम ही लोग पीजी कर पाते हैं। लेकिन भाई 6ठा से 8वां स्नातक तो बहुत लोग कर लेता है, लेकिन पीजी सब लोग नहीं कर पाते। यहाँ मारामारी कम होता है तो इसीलिए लोग उधर ही फॉर्म भरते हैं। अब बात करते हैं कि 12th क्लास के लिए डीएलएड के साथ साथ क्या होना चाहिए। तो सीटेट का पेपर 1 और बीटेट का पेपर 1, कोई इस दोनों में से, यानी कि अगर 12th डीएलएड और सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई कर रखे हैं तो आप योग्य हैं, या 12th डीएलएड और बीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप योग्य हैं। यह बात हो गई। अब भैया सीटेट और बीटेट, आप जानते हैं ना, मैंने कल के वीडियो में बता दिया था कि सीटेट के 2 पेपर होते हैं। सीटेट का 2 पेपर होता है। पहला पेपर जो 1 to 5 क्लास के शिक्षक बनते हैं वो देते हैं, और दूसरा पेपर जो 6 to 8 क्लास के शिक्षक बनना चाहते हैं वो देते हैं सीटेट पेपर 2। तो क्या सर हम एक ही पेपर दे सकते हैं या दोनों? दोनों पेपर आप दे सकते हैं। ये दोनों पेपर का ये मतलब नहीं है कि दोनों का नंबर एगो में जोड़कर रिजल्ट आता है, ये बात नहीं है। ये दोनों पेपर क्या है इस बात को समझिए। अगर 1 to 5 क्लास का टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 1 भरना है और एग्जाम देना है। एक ही दिन का एग्जाम होगा और 150 अंक का एग्जाम होता है, 150 अंक का एग्जाम होता है। और उसमें जनरल वालों को यानी अनरिजर्व कैटेगरी का है तो आपको 90 नंबर लाना होता है और आप पास हो जाते हैं। बाकी ओबीसी वालों को 82 नंबर पर ही काम चल जाता है। उसके नीचे और जैसे कैटेगरी एससी एसटी वालों को इससे भी कम लगता है, इतना नंबर पास हो जाते हैं। एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है और यह सर्टिफिकेट, चूंकि सीटेट जब आप पास करते हैं, एक परीक्षा दिए आपने, सर्टिफिकेट मिला। क्या मिला जी? सर्टिफिकेट मिला। और यह सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। कितने दिन होती है? लाइफ टाइम होती है। अब
तो सर्टिफिकेट एगो मिल गया। इस सर्टिफिकेट हमेशा रख ले रहना है। डीएलएड आप किए हुए हैं, 12th पास होबे करिएगा। डीएलएड कर लिया, सीटेट आपने एगो पेपर दिया, एक के दिन में हो गया। ये कोई कोर्स नहीं होता है जो 2 साल 3 साल 1 साल 6 महीना लगेगा ना। सीधे एक एग्जाम देना है, 150 नंबर का, पास कर गए। क्या पूछा जाता है सीटेट में, उसके लिए हम आपको बताएंगे, चाहे बीएड में। तो उसके लिए कई सारी वीडियो हमने बना रखा है, आइए हम इस पर चर्चा कर लिए। तो 1 to 5 क्लास के टीचर का समझ गए, 12th के साथ डीएलएड सीटेट पेपर 1, या 12th के बाद डीएलएड आपने करा हो या बीटेट का पेपर 1 क्लियर करा हो तो आप आ सकते हैं। बीटेट क्या है? बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, समझ गए। अब यहां देखिए, तो क्या सर यूपी टेट है, अगर हम यूपी टेट वाले हैं तो आ सकते हैं इसमें? नहीं आ सकते। क्या आप हरियाणा टेट है, एच टेट किए हुए हैं, तो क्या सर हम इसमें आ सकते हैं? हरियाणा टेट पेपर 1 क्लियर कर ले हैं तो आ जाएंगे? ना 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 ना, सीटेट होना चाहिए। सीटेट कौन करवाता है? केंद्र सरकार। तो सीटेट का पेपर 1 है, आप किसी भी राज्य के हैं आ सकते हैं। लेकिन बीटेट 1, तो यूपी टेट करके बीटेट नहीं हुए, बीटेट 1 दिया है तब आप आ सकते हैं। आया बात समझ में? अब आइए, 6 से 8 क्लास के शिक्षक बनना चाहते हैं तो स्नातक प्लस बीएड दोनों हो गया। अब आपको सीटेट पेपर 2 क्लियर आपका होगा, या आपका बीटेट, या आपका बीटेट पेपर 2 क्लियर होगा, तो ही आप 6 से 8वां क्लास के शिक्षक बन सकते हैं। अब फिर इसमें भी यूपी टेट, हरियाणा टेट, एमपी टेट पेपर 2 दे के आइएगा, काम नहीं चलेगा। सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 क्लियर। अब समझ लीजिए, अब 9वीं से 10वीं क्लास का शिक्षक अगर बनना है तो आपके पास योग्यता होना चाहिए स्नातक प्लस बीएड प्लस स्टेट का पेपर 1। आप जानते हैं बिहार में स्टेट 1 जैसे क्या होता है? बिहार STET क्या है ये? तो बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार सेकेंडरी स्कूल 9वां 10वां, हायर सेकेंडरी 11 12। तो बिहार STET भी 2 पेपर करवाती है जी। पहला पेपर 1 आ जाइए, और उसके बाद ये हो गया पेपर 1, और उसके बाद इसका हो गया नीचे पेपर 2। ये बिहार STET 2 पेपर करवाती है। अच्छा, बीटेट अलग है, बिहार STET अलग है, समझ लीजिएगा। ये बीटेट जो है अलग है, इसमें एस नहीं है, देखिए इसमें एस है। तो ये बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके 2 पेपर, फर्स्ट पेपर जो आप दिए, तो फर्स्ट पेपर जो देंगे, जैसे ये है ना स्टेट पेपर 1, तो ये कौन है? 9वां से 10वां क्लास के शिक्षक बनना है तब। लेकिन इसके और क्या करना रहेगा? पेपर 1 तो दिए हैं, लेकिन आप बीएड के लिए रहिएगा, स्नातक हैं। लेकिन इसमें क्या है? पेपर 2 कौन देगा? पेपर वो देगा 2 जिसको 11वीं से 12वीं का शिक्षक बनना है, और साथ में उसने पीजी कर रखा है। क्या कर रखा है? पीजी कर रखा है, और साथ में बीएड कर रखा है। तो वही चीजें यहां पर मैंने दिया, 11वीं से 12वीं का शिक्षक बनना है तो पीजी, बीएड और स्टेट पेपर 2। अब स्टेट पेपर 2 का क्या मतलब? खाली बिहार वाला स्टेट में ना होगा तब ना ना। अगर आप यूपी का STET पेपर 2 दे रखे हैं तो आप यहां योग्य हैं। अगर यूपी का, हरियाणा का, किसी भी राज्य का चूंकि किसी भी राज्य के अभ्यर्थी बिहार में आकर शिक्षक बने हैं, अभी आपने देखा है बीपीएससी TRE 3 जो हुआ, उसमें बिहार के बाहर के भी तो अभ्यर्थी आकर शिक्षक बने हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए यहां पर। तो यार तू बीच में काहे टोक दिया? हम समझ गए। थोड़ा सा तो कैमरा को घुमा, थोड़ा सा घुमा। अभी तू बोलने जा रहा है, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घुमा। इतने ना कट करना होगा। सही है, ठीक है ना दीपक? चालू है। तो अब मेरे दोस्त, ये STET पेपर 1 और STET पेपर 2, STET का मतलब क्या है? यहां पर
सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, बात आया समझ में। तो अब आप ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार वाला स्टेट आप पास किए हैं तब, अगर आपने यूपी स्टेट पास किया है तो भी बात बन जाएगा। यानी यूपी का स्टेट दिए हैं आप, एसटीईटी दिया है पेपर 1, तो आप 9वीं से 10वीं का शिक्षक बन सकते हो। लेकिन हाँ, स्नातक के साथ बीएड आपका होना चाहिए और यूपी का एसटीईटी पेपर 1 होना चाहिए। उसी तरह पीजी आपने कर रखा है, बीएड कर रखा है और एसटीईटी पेपर 2 दे रखा है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, बिहार एसटीईटी हो या कोई अदर एसटीईटी हो, तो भी बात बन जाएगा। बात है समझ में। आप 11वीं से 12वीं के शिक्षक बन सकते हैं। तो पूरा स्पष्ट हुआ, ये बात पक्का हो गया कि आप डीएलएड करके कहां जा सकते हैं, यहां आ सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा, एक बात को समझ लीजिए, यह बात सबको नहीं पता होता है, अगर उसने स्नातक किया, आप यहां जानते हैं ना कि स्नातक किए तो इधर सब में है और हमने डीएलएड किया तो इसी में है। लेकिन स्नातक के बाद अगर किसी ने डीएलएड करा है, स्नातक के बाद डीएलएड करा है, बात समझिए, स्नातक के बाद डीएलएड करा है तो 8वां क्लास तक फॉर्म भर सकता है, बशर्ते सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए उसके पास। सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए या बीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। बीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। स्नातक प्लस डीएलएड, यानी स्नातक के बाद डीएलएड, ये तो भाई 12th के बाद ही लोग डीएलएड कर लेते हैं। लेकिन स्नातक के बाद अगर आपने डीएलएड करा है, साथ में सीटेट पेपर 2 क्लियर है, तो आप आ गए इसमें। 6ठा से 8वां के भी टीचर बन सकते हैं, हाँ, और इधर भी बन सकते हैं। लेकिन अगर बीटेट भी पेपर 2 दिए हैं, सीटेट नहीं दिले हैं पेपर 2, बीटेट पेपर 2 है और ये दोनों चीज है आपके पास, तो भी आप आ गए इसमें। समझ गए? पूरा स्पष्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, और हाँ, अगर और भी कोई समस्याएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं। और जब मुझे लगता है कि ये जरूरी सवाल है, जेन्युइन सवाल है, तो उस पर हम वीडियो बनाते हैं। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा था, उसमें हमने क्लियर किया था 6 to 8। अच्छा, एक चीज और बता दें, प्रचार तो करवे नहीं किए है ना दोस्तों। एक चीज और जान लीजिए कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं इस बार 2025 में बीएड करना चाहते हैं, आपको पता है कि ये 2025 में बीएड होगा, नामांकन अभी होगा, ये 2030 से खत्म होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर अभी आपने बीएड किया तो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी ना। जो 2025 में, 26 में, 27 में, 28 में एडमिशन ले लिया, 29 में 30 से इसको खत्म करने का प्रस्ताव है। तो अभी 2 साल वाला अगर बीएड करना चाहते हैं तो 2 साल वाला बीएड आप कर सकते हैं। कौन कर सकता है? कोई भी स्नातक हो, चाहे आप आर्ट से हो, साइंस से हो। कॉमर्स वाला तक करवे नहीं करिएगा बीएड, जब तक आप एमकॉम मत नहीं करिए तब तक बीएड मत करिए, कोई फायदा नहीं आपको, आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो आर्ट से है, साइंस से है, चाहे आप इंजीनियरिंग वाला, जैसे बीटेक है, बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इन कोर्स को आपने कर रखा, स्नातक किया है, बीई है, बीटेक है, बीएससी है, बीए है, यानी आर्ट से है, तो आप बीएड करिए, 2 साल का बीएड। और ये जो होता है, अनुमानित है आपका कि अप्रैल में इसका जो है क्या आने वाला है, फॉर्म आने वाला है। लेकिन अप्रैल नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले बार अप्रैल गया था, इसीलिए अनुमान दिया गया है। पिछला बार लेट था ना, तो फरवरी या मार्च में फॉर्म भरा जाता है। तो तैयारी अभी से करना है। अभी से तैयारी क्यों करना जरूरी है, समझिए। 2023 में 1,92,000 लोगों ने बीएड के लिए फॉर्म भरा था, जबकि 2024 में बिहार बीएड के लिए 2,10,000 के लगभग लोगों ने फॉर्म भरा। तो यहां से बढ़ा 18,000, इस बार कम से कम 50,000 बढ़ेगा। तो मान के चलिए 2,50,000 प्लस ही जाएगा, 2,50,000 लोग फॉर्म भरेंगे। क्योंकि शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक का एक तो कैलेंडर जारी है, हर साल वैकेंसी होना है, कुछ ना कुछ वैकेंसी हर साल होना है। पहले 5-5 साल, 7-7 साल वैकेंसी नहीं हुआ करती थी, जिसके वजह से लोगों ने कम करना शुरू कर दिया था बीएड। अब चूंकि आप देख रहे हैं लगातार 7 लाख, 7.5 लाख टीचर भरने का प्रस्ताव है, हो रहा है, तो लोग बीएड करेंगे। तो तैयारी आपको अभी से करना होगा।
आपके पास समय मिलेगा। मान लेते हैं कि अगर परीक्षा हमारा जून में होता है तो जनवरी खत्म हो गया, फिर भी 5 महीना आपके पास समय है। और 5 महीना ना तो 4 महीना, अगर जून के शुरू में हो गया एग्जाम तो 4 महीना आपके पास समय है अच्छा तैयारी करने के लिए। अभी से जगना होगा। आवेदन ऑनलाइन जो होगा वही मई में होगा, नोटिफिकेशन अप्रैल, और जून तक तो परीक्षा हो ही जाता है। लेट हुआ बहुत तब। इसके लिए हमने एक स्पेशल कोर्स लाया है जिसमें हमारी पूरी टीम, एक जबरदस्त टीम हमने आपको दिया है मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर। मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड करना है कहां से? प्ले स्टोर से। जितना भी फालतू ऐप आपके फोन में है उसको डिलीट करिए, नया ऐप मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करिए। कहे यहां आप अपने लाइफ को बनाएंगे। ऐप के अंदर फीचर क्या मिलने वाला है जी? तो फीचर मिलने वाला है लाइव क्लास। लाइव क्लास आपको शाम के 5 बजे से शुरू हो रहा है बाबू। शाम 5 बजे से आपकी लाइव क्लास शुरू होगी। डेली की जो है सो 5 घंटे की क्लास चलेगी। बात है समझ में? 5 घंटे की क्लास। बाद में अगर आपने लाइव नहीं देख पाया तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। साथ में बोर्ड और पैनल पीडीएफ मिल जाएगा, प्रैक्टिस पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ये सारी चीजें अवेलेबल होगी 1150। लेकिन 26 जनवरी तक हमने ऑफर को घटाकर 499 कर दिया है, और मात्र 499 में आप बीएड का संपूर्ण कोर्स कर सकते हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, जिन लोगों को बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 देना है और बिहार से बीएड करना चाहते हैं, आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है हेल्पलाइन नंबर 6299340750, एक है 7970352739, एक नंबर है 9993965794। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सुझाव या कोई परेशानी, कोई सवाल, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपको जरूर जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।